छात्रों को शुभोदय। हिंदी विषय में आपको स्वागत है। बच्चों, आप लोग अब तक 5 पाठ सीख चुके हैं, है या नहीं? है। 5 पाठ हो गए। मैं समझता हूँ कि आपको ये 5 पाठों का भाव यानी सारांश समझ में आए। आज हम 6वां पाठ सीखेंगे। तो पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि हमें किसी को, कोई दूर में रहने वाले व्यक्ति को अगर कोई संदेश भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं? समझ में आ रहा है बच्चों? हमसे जो आदमी दूर में है, उनसे कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ समाचार भेजना है, तो हम कैसे भेज सकते हैं? बता सकते हैं कैसे भेज सकते हैं? अब तो जैसा हमें सुविधाएं है, कौन सा? मोबाइल फ़ोन, हम उनसे कॉल करके बात करते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप है, नहीं मैसेज है, मैसेज के द्वारा भी संदेश भेज सकते हैं। ये बहुत सारे सुविधाएं हैं। अब हम वीडियो कॉल भी बात करते हैं, वीडियो कॉल में भी कॉल करके भी बात करते हैं। तो ये आजकल हमें ये सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन पुराने ज़माने में तो इस तरह के तकनीकी का उपलब्ध नहीं था। तो उस समय में लोग जैसे किसी आदमी को भेजने वाले थे, उनसे बोलकर, उनसे जो बातें कहना है वो बातें उनको बोलकर आदमी को भेजने वाले थे। वो आदमी वहाँ पे जाकर जो संदेश भेजना है उनको देने वाले थे। और इसके पहले कबूतरों के द्वारा भी एक कागज़ पर लिखकर कबूतर के पाँव को बांधकर भेजने वाले थे। और कबूतर के द्वारा भेजने वाले थे, आदमी से भेजने वाले थे। और कुछ लोग पत्र लिखकर क्या करने वाले? भेजने वाले थे। पत्र लिखकर उस पत्र को डाक डिब्बे में डाले तो डाक खाने से जिस स्थान को भेजना है, जिस व्यक्ति को भेजना है, डाकिया उसे लेकर उस व्यक्ति को देने वाले थे। तो इस तरह पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। पत्रों के द्वारा हम जो संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, भेजने वाले थे। तो आज भी हम इस प्रकार का पाठ की जानकारी करेंगे। समझ में आ रहे? हम सीखेंगे पत्र के बारे में। पाठ का नाम जो है दिल्ली से पत्र, दिल्ली से पत्र। इसका अर्थ जो है लेटर फ्रॉम दिल्ली। जैसे आप लोग कहाँ हैं? हैदराबाद में है। हैदराबाद से वैजाग में रहने वाले को पत्र लिखते हैं तो क्या कहते हैं? हैदराबाद से पत्र। तो उसी तरह यहाँ पे दिल्ली से पत्र, लेटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से पत्र। यहाँ पाठ का नाम क्या है? दिल्ली से पत्र है। ये 6वां पाठ है। पाठ का नाम जो है दिल्ली से पत्र। यहाँ हमारा पाठ है। बच्चों सुनिए, दिल्ली से पत्र पाठ की जानकारी करेंगे। यहाँ पाठ में जाने से पहले यहाँ एक चित्र है, देखिए। सोचो बोलो के अंतर्गत चित्र है। क्या करना है आपको? इस चित्र को ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए और ध्यान से देख कर इसमें क्या क्या है और ये चित्र हमें किसके बारे में बताते हैं, इन सब के बारे में आपको बोलना है। पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। ओके या अब बताइए। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए चित्र को देखते हुए। समझ में आ रहे? पहला प्रश्न देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है?
मैं दोबारा प्रश्न पूछूंगा, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में, तो बोलिए क्या क्या है। यहाँ एक संगणक है, संगणक का अर्थ जो है कंप्यूटर है, समझ में रहे, ये संगणक है, यहाँ मॉनिटर है और कीबोर्ड है, देखिए कंप्यूटर का, और माउस भी है। ये तो आजकल हम इसके सहारे क्या करते हैं, मेल को भेज सकते हैं, मेल को भेज सकते हैं और कोई संदेश को भी भेज सकते हैं, तो इसके सहारे। और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक कबूतर भी है, कबूतर के चोंच यानी उसमें क्या है, पत्र है, समझ में रहे। तो पुराने ज़माने में कबूतर के द्वारा पत्र भेजने वाले थे, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया, अब तकनीकी बढ़ गई, लोग मेल के द्वारा, संगणक के द्वारा क्या कर रहे हैं, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसका अर्थ जो है दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं। यहाँ चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कंप्यूटर है और एक कबूतर है और एक पत्र भी है, समझ में आ रहे। तो इसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद कबूतर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कबूतर, यहाँ देखिए ये कीस है, यहाँ है ना, इसको दबा रहे हैं। हम जिस तरह संगणक पर काम करते समय की को, वहाँ पर रहने वाले की को दबाते हुए टाइपिंग करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है। क्या दिखाई दे रहा है पे, ईमेल, ईमेल के द्वारा हम संदेशों को भेज सकते हैं और पत्रों को भी भेज सकते हैं आजकल। और इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है, इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है, ये संदेश भेजने के उपकरण है, संदेश भेजने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आजकल हम ईमेल के द्वारा संदेश भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, स्काइप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, है ना। तो इस तरह और वीडियो कॉल करते हुए सभी संदेशों को आज हम भेज सकते हैं, समझ में रहे। तो यहाँ पत्र जो है एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, संदेशों को भेज सकते हैं पत्रों के द्वारा। तो यह पाठ हमें क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है बोले तो, एक जो है पत्र लेखन की जानकारी करना, क्या है, पत्र लेखन की जानकारी करना है। और उसके बाद दूसरा जो है, यहाँ इस पत्र में कुछ स्थानों का वर्णन किया गया है, ये जो है ऐतिहासिक स्थान है और ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी रखना है, ऐतिहासिक शहर यानी स्थानों की जानकारी भी करना है। ये दोनों जो है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आपको ये पाठ से पाठ का कौन सा उद्देश्य है, एक जो है पत्र लेखन की जानकारी करना, इसका अर्थ जो है पत्र हम कैसे लिख सकते हैं उसकी जानकारी करना, और दूसरा जो है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बोले तो इतिहास प्लस एक, इतिहास में एक जोड़ने से ऐतिहासिक बनते हैं, ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनकी जानकारी भी करना है, उनकी जानकारी भी करना है। इस तरह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ये दो है, ये दोनों इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए पत्र जो है से पहले, पाठ में जाने से पहले इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, यहाँ लड़का पत्र लिख रहा है। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ है, ये जो है लाल किला है, लाल रंग में है, और ये जो है जंतर मंतर है, और ये जो है कुतुब मीनार है, और ये जो है जामा मस्जिद है, नहीं, और ये जो है इंडिया गेट है। तो ये सब कहाँ है, कहाँ, ये सभी दिल्ली में है। तो इसके वास्ते ये पत्र जो है दिल्ली से लिखा हुआ है, तो इसके वास्ते यहाँ पे दिया गया है दिल्ली से पत्र।
ठीक है बच्चों, दिल्ली से पत्र है ये। ओके या अब देखिए, पत्र जब हम लिखते हैं, यहाँ जो है पत्र जो है वैयक्तिक पत्र है, पर्सनल लेटर, समझ में आ रहे। सो दो प्रकार के रहते हैं, सरकारी पत्र और वैयक्तिक पत्र, पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर्सनल लेटर है, पहले हम क्या लिखते हैं, दाएं ओर, कागज के दाएं ओर स्थान और दिनांक लिखना है, और उसके बाद क्या है, संबोधन, किसको हम लिख रहे हैं उसको संबोधन करना चाहिए। और उसके बाद पहला कुशल समाचार लिखना है, कुशल समाचार, और उसके बाद किसके बारे में हम पत्र लिखते हैं उसके बारे में लिखना है, और अंत में क्या लिखना है, उपसंहार, कंक्लूजन लिखना है, आपके बारे में लिखना है, आपका नाम लिखना है, समझ में आ रहे। तो इस तरह हम पत्र को लिख सकते हैं। तो अब हम पाठ में जाएंगे, पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है, देखिए, स्थान जो है सेक्टर 9, ये नई दिल्ली, 9 ये नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015। यहाँ देखिए सेक्टर 9 ये, यहाँ भवन जो है नई दिल्ली में जो कॉलोनी है उसके बारे में दिया गया है। नई दिल्ली बोले तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का अर्थ जो है, नई दिल्ली का मतलब जो है न्यू दिल्ली। सेक्टर 9 ये, सेक्टर 9 ये, और दिनांक कब लिखा हुआ है, यह पत्र बोले तो 10वां तारीख 5वां महीना 2015 साल में लिखा हुआ है। और किसको लिखा गया है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी, तेलुगु में भी आप लोग लिखते हैं पूज्यलैन नाना गारी की, है नहीं। सो इस तरह लिखते हैं। सो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, हम बड़ों को सादर प्रणाम कहते हैं, बड़ों को प्रणाम कहते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं, समझ में रहे। तो यहाँ पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, यहाँ मौसम अच्छा है, कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा, यहाँ बहुत पुरानी इमारत है, इसे देखकर तो मैं दंग रह गया, बहुत ऊंचा मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 2080 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहां से हम लाल किला पहुंचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। मुगल बादशाह ने इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है दीवाने खास। इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी है, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। बच्चों, आज हम तो यहाँ तक जानकारी करेंगे, इसका अर्थ क्या है उसकी जानकारी करेंगे। तो इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है तो इसकी जानकारी करेंगे। सो यहाँ बच्चे ने लिखा है, यह प्रत्युत्तर है, ओके, उत्तर के प्रति। तो फिर
उत्तर लिखना, सर पत्र, समझ में रहे। सो पत्र इसके पहले लिखा हुआ है और बच्चा जो है वहाँ से दिल्ली जाने के बाद अपने पिताजी को यह पत्र लिखा हुआ है। ओके, बच्चे के द्वारा लिखा गया है। सो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। शब्दार्थ में नया शब्द भी लिख लीजिए। परसों बोले तो यहाँ देखिए शब्दार्थ का जो है मीनिंग्स, परसों बोले तो यहाँ डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे। ओके, यहाँ भूतकाल में है, परसों सकुशल दिल्ली पहुंचे। इसका अर्थ जो है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। हम सकुशल दिल्ली पहुंच गए। कब पहुंच गए? परसों। सकुशल बोले तो सेफ, सकुशल का अर्थ है सेफ। सो वी रीच्ड दिल्ली सेफली, हम सकुशल दिल्ली पहुंच गए। कब? परसों। दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कैसे जाते हैं हम? कैसे जाते हैं? यातायात के साधन है। कुछ लोग बस में जाते हैं, कुछ लोग रेल में जाते हैं, कुछ लोग हवाई जहाज में भी जाते हैं। सो यहाँ ट्रेन में जाने के लिए 1 दिन से ज़्यादा समय लगता है नहीं, रेल में जाने के लिए। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। यात्रा, सैर, जर्नी और विजिट। यात्रा बोले तो इसका अर्थ जो है सैर यानी जर्नी, और विजिट। यात्रा बोले तो जर्नी लिख सकते हैं, नहीं तो विजिट भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ जो है देखना। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यह ध्यान बोले तो कंसंट्रेशन और केयर। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। टीचर्स दे हैव टेकन लॉट ऑफ केयर। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। और यहाँ मौसम अच्छा है। मौसम, क्लाइमेट, मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बोले तो क्लाइमेट इज गुड। यह मौसम बहुत अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सो डे बिफोर यस्टरडे वी रीच्ड, परसों हम यहाँ पहुँच गए। और उस दिन क्या किए थे? हम लोग आराम लिए थे। और उसके बाद कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग नाश्ता करके, नाश्ता बोले तो ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट करके कल सुबह हम लोग नाश्ता करके क्या किए थे? हम सब लोग दिल्ली के सैर के लिए निकले। वी स्टार्टेड द साइट सीइंग ऑफ दिल्ली। ओके, यहाँ क्या है? वे लोग पर्यटन के लिए गए थे, नहीं, विज्ञान यात्रा के लिए गए थे लोग। यहाँ शैक्षिक यात्रा है। दिल्ली के सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। पहला हमने क्या देखा? पहला कुतुब मीनार को गए थे हम लोग। कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे पहले हम लोग कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। इमारत का अर्थ जो है भवन, बिल्डिंग। इमारत मीन्स भवन और मोन्यूमेंट। भवन, बिल्डिंग और मोन्यूमेंट। यहाँ बहुत पुरानी इमारत है। पुराने ज़माने में इसका निर्माण किया गया है। समझ में आ रहे? यह बहुत पुरानी इमारत है। इसे देख कर तो मैं दंग रह गया। इसे देख कर, बाय सीइंग दिस, मैं दंग रह गया। दंग रह जाना
यह एक मुहावरे है, इसका अर्थ जो है, यह एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ जो है, इस मुहावरे का अर्थ जो है आश्चर्य होना, दंग रह जाना। इसका अर्थ जो है दंग रह जाना, आश्चर्य होना, आश्चर्य होना। हम लोग पहले कुतुब मीनार को देखे थे, कुतुब मीनार को देख कर मैं दंग रह गया। इसका अर्थ जो है मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि यह बहुत ऊंचा मीनार है। मीनार बोले तो पिल्लर, मीनार बोले तो पिल्लर, पिल्लर। जिस तरह चार मीनार के लिए चारों मीनार है, उसी तरह कुतुब मीनार भी पिल्लर से है, पिल्लर है। एक जो है यहाँ एक ही पिल्लर रहता है, कुतुब मीनार। ये देखिए क्या कुतुब मीनार है। और अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। अध्यापक जी ने हमें बताया, our teacher explained that। आपको भी अगर सोशल टीचर है तो उसके बारे में, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं, है नहीं? तो उसी तरह अध्यापक हमें बताया कि क्या बताया, इस मीनार को, कुतुब मीनार को गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, गुलाम वंश, वंश के प्रथम सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम बोले तो स्लेव, गुलामी में रहने वाले, गुलाम, स्लेव। गुलाम वंश के, गुलाम का अर्थ जो है स्लेव, और वंश बोले तो डायनास्टी, डायनास्टी। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, सुल्तान बोले तो किंग, किंग, फर्स्ट किंग ऑफ द स्लेवरी डायनास्टी कौन है? प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। हु बिल्ट दिस, किसने बनवाया कुतुब मीनार को? बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके वास्ते इसका नाम जो है, इसका नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो उसके वास्ते हम कहते हैं कुतुब मीनार। इसका नाम जो है कुतुब मीनार पड़ गया है। ये गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान, सुल्तान बोले तो किंग, सुल्तान का अर्थ जो है राजा, किंग। सुल्तान का अर्थ जो है राजा, किंग। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, द फर्स्ट किंग ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बोले तो हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ, हाइट कितना है इसके? 280 फुट। यहाँ ऊंचाई बोले तो हाइट है, कितने है? कितने हैं? फुट, फुट का अर्थ जो है फीट। ऊंचाई कितना है इसके? ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है, कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है इसका जो है बोले तो ऊंचाई जो है, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 280 फुट। फुट का अर्थ जो है फीट। समझ में रहे? सो कुतुब मीनार की ऊंचाई 280, 280 फीट, 280 फुट है। और करीब, करीब मीन्स नियरली, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली और नियरली, करीब, करीब 280 फुट की ऊंचाई है कुतुब मीनार का। और देखिए इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां, सीढ़ियां बोले तो स्टेप्स, सीढ़ियां इसका अर्थ जो है स्टेप्स, नहीं, सीढ़ियां बोले तो स्टेप्स। कितनी सीढ़ियां हैं इसके लिए बोले तो
ऊपर पहुंचने के लिए 379 379 steps are there. Okay, 379 सीढ़ियां है. ओके, सो सीढ़ियां कितने हैं? 379 है ऊपर पहुंचने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए. और इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. चारों ओर मीन्स 4 साइड्स. इसके ऊपर चढ़ने पर, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने पर दिल्ली के चारों ओर 4 साइड्स, ऑल साइड्स, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. ओके, जिस तरह हम हैदराबाद चारमीनार के ऊपर चढ़े तो, नहीं तो गोलकोंडा के ऊपर चढ़े तो हैदराबाद, पूरा हैदराबाद किस तरह दिखाई देता है. सो उसी तरह यहाँ कुतुब मीनार के ऊपर चढ़े तो भी दिल्ली का चारों ओर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है. वहां से हम लाल किला पहुंचे. लाल किला, रेड फोर्ट. लाल किला बोले तो रेड फोर्ट. यह जो है लाल रंग में है, उसके वास्ते लाल किला नाम पड़ गया है. समझ में आ रहे? लाल रंग में रहता है लाल किला, रेड फोर्ट. वहां से कुतुब मीनार के बाद हम कहाँ पहुंचे? लाल किला के पास पहुंचे. देखने के लिए हम लोग लाल किला गए थे. या मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था. There is no limit for my surprise. Means I got shocked, surprised. लाल किला को देखने से मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मैंने तो केवल इसे, केवल, सिर्फ, जस्ट और ओनली, केवल बोले तो सिर्फ, जस्ट और ओनली, इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. लाल किला को केवल मैंने टीवी में, टीवी बोले तो टेलीविज़न, टीवी में 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हमारे तिरंगा झंडे को फहराया जाता है. नहीं, वहाँ पे सब लोग झंडा वंदन करते हैं. 15 अगस्त के दिन आप लोग देखे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर झंडा फहराए थे. समझ में रहे? तो इस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन मैं तो इसे टीवी पर ही देखा था. लेकिन लाल किला को देखना, वहाँ पे जाकर देखना यह पहली बार है. उसे देखने से मुझे बहुत आश्चर्य लगा. लाल किला तो लाल किला है. रेड फोर्ट इज रेड. ओके, दैट इज कंप्लीट इन रेड कलर. ये पूरा लाल रंग में है. जैसा नाम वैसा किला, जैसा नाम वैसा किला. हाउ द नेम इज देयर, उसी तरह का किला है लाल किला. समझ में आ रही? और यहाँ लाल पत्थर का बना हुआ है. पत्थर बोले तो स्टोन, लाल पत्थर का बना हुआ है. ओके, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड, इसका निर्माण किससे हुआ? लाल पत्थर से हुआ. इसका अर्थ जो है, लाल पत्थर बोले तो रेड कलर स्टोन, रेड स्टोन, कंप्लीटली बिल्ट विथ रेड स्टोन. तो उसके वास्ते हम क्या कहते हैं? लाल किला कहते हैं. यहाँ एक मजबूत और सुंदर किला है. मजबूत, दृढ़. मजबूत बोले तो स्ट्रांग. इसका अर्थ जो है स्ट्रांग. मजबूत का अर्थ जो है स्ट्रांग. यहाँ एक मजबूत और सुंदर किला है. दिस इज स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट. मजबूत और सुंदर किला है. यह एक मजबूत और सुंदर किला है. लाल किला जो है मजबूत और सुंदर किला है बोले तो स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट. और इसके बाद देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. और लाल किले को कौन बनवाया? शाहजहां. ये मुगल बादशाह है. बादशाह बोले तो एम्परर. ओके, कौन है? शाहजहां. किसने बनवाया? शाहजहां ने. किसको? लाल किले को बनवाया. मुगल बादशाह, मुगल एम्परर
शाहजहां built लाल किला. Okay, it was built by शाहजहां, लाल किला. मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया. आप लोग मुगलों के बारे में सोशल में पढ़े होंगे. मुगल बादशाह शाहजहां और ये जो है अकबर, बाबर और औरंगजेब, ये जो है मुगल सम्राट के बादशाह है. सो इनमें लाल किले को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था. यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ लाल किले में एक स्थान है. वो क्या है बोले तो दीवाने खास. उसका नाम क्या है? दीवाने खास. दीवाने खास. ओके, दीवान बोले तो प्लेस, रूम. ओके, दीवान ए खास. खास का अर्थ जो है स्पेशल, खास. यहाँ दीवान ए खास नामक एक स्थान है. इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी है. इसके दीवार पर दीवाने खास के जो है दीवार बोले तो वाल. दीवार का अर्थ जो है वाल. तो इसी तरह जब वहाँ पे दीवार है, दीवाने खास के दीवार, यह जो है दीवार है, इस तरह की दीवार है. दीवार पर लिखा हुआ है. कौन सी भाषा में? फारसी में. फारसी बोले तो फारसी, पर्शियन लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज नेम फारसी लैंग्वेज. पंक्तियां, लाइन्स. पंक्ति बोले तो लाइन. पंक्ति बोले तो लाइन. यहाँ देखिए, जिस तरह एक पहला लाइन है, दूसरा, तीसरा, लगे लाइन्स आर देयर. सो उसी तरह वहाँ पे दीवार पर फारसी भाषा में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है. कौन से है? जिसका अर्थ है, सो मीनिंग फॉर दोस वर्ड्स. यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो, इफ द हेवन इज देयर ऑन द अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, इफ एनी हेवन इज देयर ऑन द अर्थ. यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं क्या है? स्वर्ग है. संसार बोले तो संसार, इसका अर्थ जो है दुनिया, वर्ल्ड में पृथ्वी पर, पृथ्वी, धरती. पृथ्वी का अर्थ जो है धरती, अर्थ. और स्वर्ग, श्रेष्ठ स्थान और अच्छे स्थान. स्वर्ग जो है हेवन, श्रेष्ठ स्थान यानी अच्छे स्थान है. सो संसार में पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो, इफ द हेवन इज देयर ऑन द अर्थ इन दिस वर्ल्ड, वह क्या है? वह यही है. दैट प्लेस इज दिस ओनली. ओके, कौन सा है? दीवाने खास. लाल किले में जो है दीवाने खास, वह स्वर्ग के समान है. तो इस तरह उसके दीवारों पर, लाल किला के दीवाने खास के दीवारों पर लिखा हुआ है कि यदि संसार में इस धरती पर कोई स्वर्ग है तो, स्वर्ग का अर्थ जो है जन्नत बोलते हैं, नहीं तो स्वर्ग बोलते हैं. जन्नत का अर्थ भी स्वर्ग है. समझ में आ रही? सो या मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग यानी जन्नत, दोनों का अर्थ एक ही है, हेवन. सो अगर कोई स्वर्ग है तो इस धरती पर वह क्या कहाँ है? दीवान ये खास लाल किला में है. समझ में रहे? तो इस तरह लिखा हुआ है उसके दीवारों पर. ठीक है बच्चों? सो यहाँ तक पढ़ लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ यहाँ तक समझ में आया है. आपको क्या करना है? यहाँ तक पाठ्य पुस्तक खोल के फिर एक बार पाठ पढ़ते हुए इसका सारांश अर्थ ग्रहण करना चाहिए. अगली कक्षा में हम इसके बाद किसके बारे में वर्णन किया गया है उसके कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चों? घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.